आज हम कुछ हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में जानेंगे। तो आज का पहला शब्द है थाली। थाली भोजन को खाने के प्रयोग में आता है। थाली को हम इंग्लिश में प्लेट बोलते हैं। अगला शब्द है परात। परात एक तरह की बड़ी थाली होती है। परात को हम इंग्लिश में प्लेटर बोलते हैं। अगला शब्द है कटोरा या आप इसे कटोरी बोल सकते हैं। इसे आप कुछ खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कटोरा या फिर कटोरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बोल। अगला शब्द है काटा। इसे हम इस्तेमाल करते हैं मैगी या फिर चाउमीन खाने के लिए। इसको हम इंग्लिश में फोर्क बोलेंगे। अगला शब्द है चाकू। यह सब्जी काटने के इस्तेमाल में आता है। चाकू को हम इंग्लिश में नाइफ बोलते हैं। अगला शब्द है छीलने वाला चाकू। यह आलू छीलने के काम आता है। छीलने वाला चाकू को हम इंग्लिश में पीलर बोलते हैं। अगला शब्द है चम्मच या चमचा। चम्मच को हम इंग्लिश में स्पून बोलते हैं। अगला शब्द है प्याला। यह चाय पीने के काम आता है। प्याले को इंग्लिश में कप बोलते हैं। अगला शब्द है तस्तरी। तस्तरी को इंग्लिश में सॉसर बोलते हैं। अगला शब्द है चायदानी। यह कप में चाय निकालने के काम आती है। चायदानी को इंग्लिश में टी पॉट कहते हैं। अगला शब्द है कद्दूकस। यह गाजर घसने के काम आता है। कद्दूकस को हम इंग्लिश में ग्रेटर कहते हैं। अगला शब्द है फेटनी। फेटनी को हम इंग्लिश में विस्क कहते हैं। अगला शब्द है चाय की छन्नी। चाय की छन्नी चाय छानने की काम आती है। चाय की छन्नी को इंग्लिश में बोलते हैं टी स्ट्रेनर। अगला शब्द है छलनी। यह आटा छानने के काम आती है। छलनी को इंग्लिश में सिफ्टर बोलते हैं। अगला शब्द है छलनी। यह सब्जी वगैरह के पानी को छानने में काम आती है। छलनी को इंग्लिश में बोलते हैं कोलेंडर। अगला शब्द है मथनी। यह माठा को महने के काम आता है। मथनी को इंग्लिश में चर्नल बोलते हैं। अगला शब्द है बेलन। यह रोटी बेलने के काम आता है। बेलन को इंग्लिश में रोलिंग पिन कहते हैं। अगला शब्द है चकला। चकले को इंग्लिश में पेस्ट्री बोर्ड कहते हैं। अगला शब्द है तवा। यह रोटी सेकने के काम आता है। तवा को इंग्लिश में ग्रिडल बोलते हैं। अगला शब्द है चिमटा। यह रोटी को पलटने में काम आता है। चिमटा को इंग्लिश में टोंग्स कहते हैं। अगला शब्द हसिया है। हसिया को इंग्लिश में सिकल बोलते हैं। अगला शब्द है सिलबट्टा। यह चटनी पीसने के काम आता है। सिलबट्टा को इंग्लिश में ग्राइंडस्टोन कहते हैं। अगला शब्द सरोता है। सरोता को इंग्लिश में नट क्रैकर कहते हैं। अगला शब्द चूल्हा है। यह खाना पकाने के काम आता है। चूल्हा को इंग्लिश में स्टोव कहते हैं। अगला शब्द कनस्तर है। यह सामान रखने के काम आता है। कनस्तर को इंग्लिश में कैनिस्टर कहते हैं। अगला शब्द है ओखली या खरल। ओखली को इंग्लिश में मोल्टर कहते हैं। अगला शब्द है मूसल। मूसर को इंग्लिश में पेसल बोलते हैं और इन दोनों को साथ में बोलते हैं खलबट्टा। खलबट्टे को इंग्लिश में बोलते हैं मोल्टर एंड पेसल। अगला शब्द है कलछी। यह दाल को परोसने के काम आता है। कलछी को इंग्लिश में बोलते हैं लेडल। अगला शब्द है कलछी। कलछी पूरी तलने के काम आता है। कलछी को हम इंग्लिश में स्किमर कहते हैं। अगला शब्द है डेगची। डेगची को इंग्लिश में सॉस पैन कहते हैं।
अगला शब्द है चपटा चम्मच। चपटा चम्मच को इंग्लिश में स्पैटुला बोलते हैं। अगला शब्द है कढ़ाई। यह सब्जी बनाने के काम आती है। कढ़ाई को इंग्लिश में वॉक कहते हैं। अगला शब्द है डोलची। डोलची को इंग्लिश में मिल्क कैन कहते हैं। अगला शब्द ढक्कन है। ढक्कन को इंग्लिश में लिड कहते हैं। अगला शब्द है भगोना। भगोना को इंग्लिश में पॉट कहते हैं। अगला शब्द डलिया है। इसमें बर्तन रखे जाते हैं। डलियों को इंग्लिश में डिश रैक कहते हैं या फिर प्लेट रैक भी कहते हैं। अगला शब्द है झूना। यह बर्तन मांजने के काम आता है। झूना स्टील का होता है और इसे इंग्लिश में स्टील वूल कहते हैं। अगला शब्द है नींबू निचोड़ने वाला। यह नींबू निचोड़ने के काम आता है। नींबू निचोड़ने वाला को इंग्लिश में लेमन स्क्वीज़र कहते हैं। अगला शब्द है आलू मसाले वाला। आलू मसाले वाला को इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो मशर। कमेंट बॉक्स में फेटनी और कलछी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताएं।